हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो बच्चों चैप्टर नंबर 2 आपका आज कंप्लीट हो जाएगा। ओके, इसमें हम लास्ट मेथड पढ़ने वाले हैं आज बस डिस्टिलेशन। ओके, और डिस्टिलेशन के बाद पढ़ेंगे हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। डिस्टिलेशन देखो, जैसे नाम से पता चल रहा है, हिंदी में बोलते हैं बच्चों इसको आसवन। ठीक है, आसवन भी कई तरह के होते हैं डिस्टिलेशन, स्ट्रीम डिस्टिलेशन, ठीक है, वेपर डिस्टिलेशन, और कौन सा है इनर डिस्टिलेशन। कई सारे टाइप हैं, और एक है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, और एक और होता है सिंपल डिस्टिलेशन। ठीक है, तो चलिए बच्चों इसको स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं ये बता दूं आपको डिस्टिलेशन होता क्या है। ठीक है, डिस्टिलेशन होता क्या है, इसमें क्या होगा, देखो आपने वाटर को गर्म किया, हीट किया, तो वो वेपर में कन्वर्ट हो गया। वाटर को आपने किस में कन्वर्ट किया, लिक्विड में। ठीक है, और वापस उस लिक्विड को कंडेंस प्रोसेस द्वारा किस में कन्वर्ट कर दिया आपने, लिक्विड में ही। वो जो वेपर थी वाटर की, वाटर की जो वेपर थी, वापस उसको आपने ठंडा करके किस में कन्वर्ट कर दिया, लिक्विड में। तो ऐसा प्रोसेस क्या कहलाता है आपका, डिस्टिलेशन। ठीक है, तो कई तरह के डिस्टिलेशन होते हैं, इनको हम पढ़ने वाले हैं आज। ठीक है, तो देखते हैं डिस्टिलेशन को। तो देखो, दिस प्रोसेस इन्वॉल्विंग, जैसे इसमें लिखा भी है, दिस प्रोसेस इन्वॉल्विंग द कन्वर्जन ऑफ ए लिक्विड इनटू वेपर। इसमें क्या होगा, एक ऐसा प्रोसेस है कन्वर्जन ऑफ ए लिक्विड इनटू वेपर बाय द एप्लीकेशन ऑफ हीट। अब हीट तो लगेगी इसमें, ठीक है, बाय द एप्लीकेशन ऑफ हीट एंड द सब्सिक्वेंट कंडेंसेशन। ये जो मैं बता रहा था अभी, कंडेंसेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है, ठंडा करना। ठीक है, कंडेंसेशन ऑफ वेपर बैक इनटू द लिक्विड। जो वेपर है वाटर की, उसको आपने किस में कन्वर्ट करना है, लिक्विड में। इज नोन एज डिस्टिलेशन। दिस प्रोसेस कैन बी यूज सेपरेटेड द कंपोनेंट्स ऑफ द सॉलिड मिक्सचर्स। ये प्रोसेस किस में यूज होता है बच्चों, इसमें एप्लीकेशन लिखा है इसका। दिस प्रोसेस कैन बी यूज टू सेपरेट द कंपोनेंट ऑफ सॉलिड लिक्विड मिक्सचर व्हेन द सॉलिड कंपोनेंट्स इज सोल्यूबल इन द लिक्विड कंपोनेंट, दैट इज, ये आई लिखा है, दैट इज सच ए मिक्सचर कैन बी रिकवर्ड बाय डिस्टिलेशन प्रोसेस। ठीक है, बाय डिस्टिलेशन प्रोसेस। तो ये तो था डिस्टिलेशन। ठीक है, अब हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को पढ़ते हैं इसमें। नेक्स्ट, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या है बच्चों, इसका डायग्राम से में ये एक्टिविटी है, उसको भी शो कराऊंगा अभी। नीचे है देखो, ये वाला प्रोसेस है। ओके, पहले मैं इसे थोड़ा ये बता दूं आपको, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो देखते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेक्स यूज द डिफरेंसेस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ लिक्विड मिक्सचर। ये एक ऐसा प्रोसेस है बच्चों जिसमें किसका कैसे मिक्सचरों का सेपरेशन किया जाएगा, जिसके बॉइलिंग पॉइंट में, ये जो बॉइलिंग पॉइंट लिखा है, बॉइलिंग पॉइंट में कुछ डिफरेंस हो। मान लिया डिफरेंस कैसे, मान लिया आपके पास ए और बी मिक्सचर है, ए प्लस बी। तो पहले वाले का बॉइलिंग पॉइंट मान लिया कि 70 डिग्री है, और दूसरे वाले का है कितना, 78 है। ठीक है, तो थोड़ा सा डिफरेंस है इनके बीच। ऐसा नहीं होगा कि इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 है, इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 है, तो उसका नहीं होगा इसका सेपरेशन। ठीक है, तो इसका होगा उनके बॉइलिंग पॉइंट में अंतर हो कुछ। तो ऐसे मिक्सचरों का सेपरेशन किसके द्वारा होता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा। ठीक है बच्चों, तो यही समझाना चाह रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, इन सच ए केस, नेक्स्ट लिखा है इसमें, इन सच ए केस द सेपरेशन इज कैरिड बाय द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो ऐसे केस में हम क्या यूज करेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फॉर एग्जांपल जैसे इथाइल अल्कोहल एंड एसीटोन। देखो बच्चों, इथाइल अल्कोहल और एसीटोन दोनों ही एक केमिकल है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स है दोनों ही। ठीक है, अब ये जो है इनका बॉइलिंग पॉइंट दोनों में डिफरेंस है। देखो इसमें लिखा है इथाइल अल्कोहल का 78 और एसीटोन का होता है 56। तो ये लिक्विड मिक्सचर है, तो लिक्विड प्लस लिक्विड, इन दोनों मिक्सचर का सेपरेशन हम किस मेथड से करेंगे बच्चों, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्लियर है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है बच्चों, अब इसका एक्टिविटी देखते हैं। देखिए इसमें लिखा है क्वेश्चन नंबर 1, इसे आप क्वेश्चन नंबर 1 ही डाल के लिख लेना। हाउ विल यू सेपरेट ए मिक्सचर कंटेनिंग कैरोसिन एंड पेट्रोल। ठीक है, कैरोसिन का मिक्सचर और पेट्रोल का, डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट मोर देन 25 डिग्री। 25 डिग्री से ज़्यादा इनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस है, ये दे रखा है इसमें। विच आर द मिजिबल विच ईच अदर। ठीक है, अब देखेंगे इसे। तो ऐसा जो मिक्सचर होगा आपके पास, किसी का कैरोसिन और पेट्रोल का, दोनों के ही बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होगा। तो ऐसा मेथड हम किस में यूज़ करेंगे, डिस्टिलेशन प्रोसेस द्वारा। ठीक है, तो अब देखेंगे इसमें डिस्टिलेशन प्रोसेस। देखो बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस है, यहाँ लिखा है ना, ये बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस है। तो कैरोसिन और पेट्रोल सेपरेटेड बाय डिस्टिलेशन प्रोसेस। तो देखिए डिस्टिलेशन का डायग्राम ये होता है बच्चों। तो देखिए इसे मैं नाम बता देता हूँ। ये तो होता है आपका राउंड बॉटम फ्लास्क, ये जो लगा है, ये होता है कंडेंसर। ठीक है, इसको बोलते हैं, जो ये लगा है इसको बोलते हैं अडाप्टर। ओके बच्चों, ये भी अडाप्टर, रबर कॉर्क होती है ये,
एक थर्मामीटर लगा है टेम्परेचर नोट करने के लिए। ये स्टैंड है, स्टैंड डिस्टिलेशन फ्लास्क, या तो इसे डिस्टिलेशन फ्लास्क बोल दो या राउंड बॉटम फ्लास्क। ये एक बीकर है। ओके, चलिए इसमें सब कुछ लिखा है। वाटर, एक में वाटर आउटलेट है और नीचे होगा वाटर इनलेट, ठीक है। एक में कोल्ड वाटर है, एक में ठंडा गर्म पानी है, ठीक है। हॉट वाटर एंड कोल्ड वाटर दोनों में अलग अलग है। और ये क्लैंप लगा है इसमें। चलिए तो डायग्राम की बात हो गई। अब इसमें देखते हैं इस मेथड में होता क्या है, ठीक है। देखिए इन दिस मेथड, इस मेथड में होगा क्या, मिक्सचर ऑफ कैरोसिन एंड पेट्रोल टेकन इन डिस्टिलेशन फ्लास्क। सबसे पहले आपको कैरोसिन और पेट्रोल का मिक्सचर आपको किस में लेना है, डिस्टिलेशन फ्लास्क में, और थर्मामीटर फिट करना है इसमें। थर्मामीटर फिट है पहले ही। वी आल्सो ए ब्रेक बीकर, ए वाटर कंडेंसर एंड बुनसन बंडल। ये जो नीचे लिखा है ना, ये बुनसन बंडल मतलब ये स्पीड लैंप होता है, और ये नीचे लगा है ट्राइपॉड स्टैंड इसको रखने के लिए। ओके, तो यहाँ से इसको हीट करेंगे। जब आप हीट करोगे दोनों के ही बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस है, तो कौन सा सबसे पहले ऊपर उठेगा। अब देखिए जब हम इसको हीट अप करना स्टार्ट करेंगे, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, मान लिया 50 डिग्री है, तो वो पहले उसकी वेपर बनेगी। वेपर बनने के बाद वो ऊपर जाएगा, और जो नीचे वाला है जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, मान लिया 70 डिग्री है, तो वो नीचे रह जाएगा इस राउंड बॉटम फ्लास्क में। तो ऊपर वो लिक्विड उठेगा जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। ओके, ये तो आपको पता भी होगा। ओके बच्चों, ठीक है। दिस अपरेटस, ये वाला लिखा है, दिस अपरेटस अरेंज इन ए सोन इन फिगर। ये जो ऊपर दी गई फिगर के अकॉर्डिंग इसके उपकरण को लगा लेना है, ठीक है। देन द मिक्सचर ऑफ हीटेड स्लोली। अब मिक्सचर को हीट करेंगे स्लोली स्लोली। द थर्मामीटर वुड बी वॉच सिमल्टेनियसली। बार बार थर्मामीटर को आपको नोट करते रहना है कि देखना है कि टेम्परेचर कितना जा रहा है, ओके, कितना वेरीज हो रहा है। और कैरोसिन विल बी वेपोराइज कंडेंस द वाटर कंडेंसर। सबसे पहले कैरोसिन उठेगा ऊपर। द कंडेंस कैरोसिन इज कलेक्टेड फ्रॉम द कंडेंसर आउटलेट वेयर एज पेट्रोल इज लेफ्ट बिहाइंड द डिस्टिलेशन फ्लास्क। देखो पेट्रोल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होने के कारण वो तो आपका फ्लास्क में रह जाएगा। सुनो, पेट्रोल का बॉइलिंग पॉइंट कम होने के कारण वो तो फ्लास्क में रह जाएगा, और आपका जो कैरोसिन है वो यहाँ से होता हुआ, इस कंडेंसर का होता हुआ इस बीकर में एकत्र हो जाएगा। तो ऐसे मिक्सचर का सेपरेशन हम किस मेथड से करते हैं बच्चों, डिस्टिलेशन मेथड से। ओके, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का ये एग्जांपल है ये। ओके, उम्मीद करता हूँ ये आपको क्लियर हो चुका है। इसका डायग्राम अच्छे से बनाएं और इस मेथड को जरूर लिखें। क्वेश्चन बना के इसलिए मैं दिया मैंने, जिससे आपको समझ आ जाए, ठीक है। ये एनसीईआरटी में है बच्चों क्वेश्चन। ओके, तो चलिए आज ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें आपके सम इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज क्वेश्चंस, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चंस, ये आएंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है बच्चों। उन्हें भी एक बार समझा देंगे हम, ठीक है। चैप्टर आपका आज ये कंप्लीट हो चुका, बाकी इसमें कुछ नहीं कराना, बस एक्सरसाइज क्वेश्चंस करने हैं इसमें, वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, जो मैं दूंगा वही करने हैं आपको। ओके, तो चलिए बच्चों, थैंक यू, आज के लिए इतना ही।